कानपुर में फजलगंज में मजदूरी करने वाले मजदूर नहीं बल्कि वे अपराधी बन चुके हैं, जिनको फजलगंज थाने के ही संरक्षण मिल रहा है। दरअसल कानपुर में फजलगंज थाना अंतर्गत पीड़ित ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। पीड़ित ने बताया कि गडरेनपुरवा में ट्रैक्टर ट्रॉली पार्ट्स का कारखाना चलाता है, जहां पर गडरेनपुरवा निवासी गोपाल ठाकुर काम करता है। किसी बात को लेकर जो है 24 मार्च की रात 11 बजे के आसपास गोपाल ठाकुर शराब के नशे में आया, 5 से 6 लोगों को लेकर के, और एडवांस में 3000 रुपए की डिमांड करी। जिसके बाद जब स्वामी ने मना कर दिया एडवांस देने से, तो गाली गलौज करते हुए धक्का मुक्की कर दी। वहीं जाति सूचक गालियां देने लगा, जिससे पीड़ित को जो है जो गोपाल ठाकुर नाम का मजदूर है, वह अपने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने आया था। इसका वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दरअसल इसके बाद पीड़ित जान बचाकर मौके से भाग गया। इस पूरे मामले की शिकायत फजलगंज थाने में करी, तो थाना अध्यक्ष और दरोगा ने पैसे लेकर जबरन उसका समझौता करवा देने का पीड़ित ने आरोप लगाया है। इसके बाद पीड़ित थक हार कर एसीपी के यहाँ पहुंचा। न्याय की गुहार लिए देखने वाली बात यह होगी कि क्या कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस पीड़ित के साथ क्या और कब न्याय करेगी। इसी तरह से जो है मजदूरी की आड़ में लूट का प्रयास किया जाएगा, क्या किसी बड़ी घटना घटित होने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल फजलगंज व्यापारिक इलाका है और व्यापारी सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। व्यापारी के साथ इतनी शर्मनाक घटना गंभीरता का विषय है। क्या योगी जी की पुलिस अपराधियों पर इतना मेहरबान होना शोभा देता है। कानपुर कमिश्नर से भी पीड़ित ने निवेदन किया है कि फजलगंज के थाने में जो है इनको लाइन हाजिर कर सही शिक्षा देने की काम किया जाए, जिससे कि इस अति संवेदनशील मामलों पर पुलिस की सक्रियता नजर आए। मेरा नाम कर्मवीर सरोज है। क्या करते हैं? हमारी गड़रियापुरवा में ट्रैक्टर ट्राली पार्ट्स की दुकान है। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना ये हुई थी कि एक लेबर गोपाल ठाकुर नाम का मेरे पास काम करता था 1.5 महीने से ठेके पे। वो अत्यधिक शराब पीता था। शराब पीने की वजह से मैंने उसको रविवार को पूरा हिसाब देकर मैंने उसकी छुट्टी कर दी और अपने कारखाने में काम ना करने के लिए बोला मैंने। लेकिन वो सोमवार को दिन भर आता जाता रहा और रात में मुझे 11 बजे दुकान मेरे बढ़ाने का समय हो रहा था। रात में 11 बजे वो अत्यधिक शराब पी के आया मेरी दुकान पर और मुझसे एडवांस पैसों की मांग करने लगा। मेरे मना करने पे वो बद्दी गालियां बकने लगा और बोला कि अपने साथियों को मैं लेके आता हूँ। थोड़ी देर बाद 2 मिनट के अंदर में वो भागता हुआ, जो पहले से ही उसको वो अपने साथियों को उसने बगल में बैठा रखा था, तुरंत बुला के लाया और मुझे अपनी मेरी दुकान के बाहर मुझे मारना पीटना चालू कर दिया और लाठी डंडे सरिये से मारते हुए मेरा दोनों मोबाइल छीन लिया और मेरे जेब में रखे हुए 53,000 रुपए वो मुझसे छीन लिया। मैं किसी तरह जान बचाने की कोशिश करता हुआ अतुल स्टील की तरफ भागा और वहां तक वो मेरा पीछा करते हुए लात ईंटों से मारते हुए मेरे पीछे आते रहे। मैं किसी तरह जान बचा के केसा के पास में जाकर लगभग 12 से 14 आदमी थे मेरे उनको मारने में। थाने में आपने शिकायत करी? मैं भैया केसा में गया। केसा के अधिकारियों ने मुझसे फोन करके 112 नंबर बुला के इसी तरह वो पुलिस वाले आए और उसके बाद में मेरी जान बचाई। पुलिस वाले मुझको थाने लेके जाने के बाद में उल्टा मेरे ऊपर ही आपने थाने में प्रार्थना पत्र दिया था? थाने में प्रार्थना पत्र देने का मौका मुझे नहीं मिला, लेकिन अब जैसे थाने में लेके गया उल्टा मुझे ही मेरी बात ना सुनते हुए मुझे ही थाने में बंद कर दिया। मेरा छोटा भाई प्रताप लिख के सारी घटनाक्रम को मैंने अपने छोटे भाई को बताया। वो प्रार्थना पत्र लेके लिखा के मुझसे गया, लेकिन उल्टा मुझे ही थाने में बंद कर दिया गया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद में मुझे ही बंद कर दिया गया और मुझसे जबरदस्ती मेरे भाई से तो अपने लेबर को पैसा दिलवाया, 4,000 रुपए दिलवाया और चौकी इंचार्ज थाना फजलगंज उन्होंने 20,000 रुपए मांग करते हुए मुझे जबरदस्ती सुलह समझौता कराकर मुझे भेज दिया। किस चौकी इंचार्ज ने आपसे मांग करी? मुझे नाम नहीं पता है मुझे। तो जो उन्होंने मांग करी, क्या आपके द्वारा वह धनराशि दी गई या केवल उनके द्वारा मांग की गई? नहीं, मांग की गई है और मेरे छोटे भाई ने उनको पैसा दिया और लेबर को भी पैसा दिया। तो आपका कहने का मतलब है जो सुलह समझौता हुआ है वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ है? मेरी मर्जी से नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद में मैं किसी तरह वहां से आया और घर पे जाके अपने मलहम पट्टी कराने के लिए मैं गया। तो इसके बाद आपने क्या किसी उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है?
मैं इस गाड़ी को यहाँ पे एप्लीकेशन ले आके थाना प्रभारी को थाना नजीराबाद सीओ साहब को मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? आश्वासन बोले हैं कि ठीक है मैं कार्रवाई करता हूँ। अगर वहाँ से भी सुनवाई आपकी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? मैं मजबूर होकर अपनी फैक्ट्री और अपनी जान बचाने के लिए उच्च अधिकारियों तक जाऊंगा और उनसे अपनी गुहार लगाऊंगा। क्या मारपीट करने के दौरान किसी प्रकार का कोई साक्ष्य आपके पास है? मेरे पास भी मेरे कारखाने पे लगा हुआ सीसीटीवी फुटेज मेरे पास में है। क्या उसको आपने जो है थाना अध्यक्ष को दिखाया था? थाना अध्यक्ष को दिखाया, लेकिन उन्होंने उस सच को न मानते हुए मुझे ही दोषी ठहराकर उन्होंने मुझे मारा पीटा।